बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू लेक्चर। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8 हमने आज सॉल्व करना है, जिसके अंदर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये हम पढ़ रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज के अंदर, और इसी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एक स्फेयर की फॉर्म में हैं। उनका हम एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, A spherical tank is of radius 7.7 meter. How many liters of water can it contains? यानी एक स्फेरिकल टैंक है फुटबॉल की तरह का, जिसका रेडियस है 7.7 मीटर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसी टैंकी जो फुटबॉल की टाइप की है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो दिखती कैसे है। ये एक गूगल से मैंने फ़ोटो डाउनलोड करके आपके लिए यहाँ पेस्ट किया है। आप देख रहे हैं कि ये स्फेरिकल शेप की एक टैंकी है जिसके अंदर पानी है। अब हमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि इसका जो रेडियस है, यानी ये एक स्फेरिकल फॉर्म में आपको नज़र आ रही है ऐसे, ये एक स्फेरिकल फॉर्म है ऐसे। सॉरी, मैंने लिप्स बना दी है, बिल्कुल स्फेयर नहीं बनी। इसके सेंटर से लेके किनारे तक का जो ये फासला है, इसको रेडियस बोलते हैं। और ये कितना है? ये है 7.7 मीटर। इतना। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन्स? अब इसके अंदर कितने लीटर पानी समा सकता है, ये हमने बताना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेकिन सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि हम तो या सिर्फ एरिया फाइंड कर सकते हैं या वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। लीटर्स की तो बात ही कहीं नहीं पड़ी। तो याद रखिएगा, जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर ऑफ एनी लिक्विड, दिस इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 लीटर के अंदर कोई भी लिक्विड है, वो पानी है, पेट्रोल है, या कोई भी चीज़, 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, यानी वॉल्यूम होता है। तो ये हमें एक क्लू दे रहा है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमें ये बता रहा है कि जहाँ पे मीटर आ रहा है, ये जो हमें दिया था इसका रेडियस मीटर के अंदर, इसको सेंटीमीटर में होना चाहिए। थोड़ी सी मज़ीद इसकी विजुअलाइजेशन के लिए आप देखें कि ये एक फ़ुटबॉल है, ये फ़ुटबॉल किस्म की टैंकी है, और ये उसका रेडियस है 7.7 मीटर। ठीक है। अब इसके ऊपर दो फार्मूले लग सकते हैं, एक एरिया का और एक वॉल्यूम का। वॉल्यूम देखें, 4/3 पाई r क्यूब है। ये वाला फार्मूला आज हम यूज़ करेंगे, इसकी मदद से वॉल्यूम निकाल लेंगे, और फिर जो जवाब आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो बाकी रकम बच जाएगी वो लीटर्स में आएगा आंसर। सबसे पहले तो ये 7.7 मीटर है, इसको होना चाहिए जनाब सेंटीमीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वी नो। यहाँ पे अगर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूँ, तो उससे पहले ये मैं लिख लूँ, वी नो, वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.1 को, 7.7 को, सॉरी, इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मीटर, और इधर आ जाएगा 7.7 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 7.7 मीटर, बिकॉज ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको अगर हम बटे में लाएं, यानी इसका इशारिया ख़त्म करें, तो 10 बनेगा, वो 10 इस 100 से कैंसिल होगा, बाकी 10 रह जाएगा। तो ये बन जाएगा 770 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप खुद से भी परफॉर्म कर सकते थे। तो ये हमने अपना जो क्वेश्चन था उसमें जो रेडियस गिवन था उसको मालूम कर लिया है सेंटीमीटर के अंदर। अब थ्रू आउट हमारा जो क्वेश्चन है ये सेंटीमीटर वाली वैल्यू यूज़ होगी, विच इज़ 770 सेंटीमीटर। सो नाउ अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। आर रेडियस ये अभी अभी हमने कन्वर्ट किया है, तो ये आ जाएगा 770। तो 770 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 7
770 इंटू 770 इंटू 770। तो ये जनाब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से इतनी बड़ी रकम बन गई है। फिर इसको मज़ीद पहले ना हम 7 3 21 पे डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 21, ये बच गई। अब इसको हम 22 और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 पहले है तो मल्टीप्लाई बाई 22, फिर मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आ गई 191309। यहाँ जगह कम है, इसके नीचे लिख देता हूँ। वो हमारा कैलकुलेटर गायब हो गया। वन नाइन वन थ्री 090667 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम बना था। ठीक है, इसकी बेशुमार दफ़ा हम प्रैक्टिस पीछे कर चुके हैं, इसलिए मैंने ना ये शॉर्ट वे यूज़ किया है कि 770 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे कर दिया, जो आंसर आया उसको ये जो बटे में 21 बन रहा था उससे डिवाइड कर दिया, जो बाकी आंसर बचा उसको 22 से और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया इस पूरी टैंकी का। इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम या हुजम है वो ये इतनी रकम है। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो हर 3 के बाद कॉमा लगा दें ऐसे, और फिर इसको पढ़ें ऐसे, तो ये बन गया 1,913,090,667 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। बट हमें तो वॉल्यूम से कंसर्न ही नहीं है, हमें तो ये बताना है कि लीटर्स में कितना है। तो ये जैसे स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया कि 1 लीटर इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। सो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इक्वल किसके है, ये है जी टोटल लीटर्स। टोटल वाटर कह लें या टोटल लीटर कह लें, टोटल वाटर इन लीटर्स। ठीक हो गया। अब ये कितना आंसर देगा हमें, ये डिवाइड करने से ही पता चलेगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। कैलकुलेटर एक दफ़ा फिर से मैं ओपन करता हूँ, ये गायब क्यों हो जाता है, इसका हल करना पड़ेगा कोई ना कोई। 19 13090667 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये जो बाकी जो आप बचा, ये बचा, ओ माय गॉड फिर गायब हो गया। तो ये था 1913,090.667 लीटर्स। तो जनाब इतना इस टैंकी के अंदर पानी है। अगर इसको भी आप मज़ीद फाइंड करना चाहते हैं, बोल के बताना चाहते हैं, तो ये बनेगा 1000 नौ नहीं 1,000,000 दो 913,090 लीटर्स एट्सेट्रा। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और ये देखिए कि कितना ज़्यादा इस टैंकी के अंदर पानी स्टोर हो चुका है। और हमने जो बेसिक फार्मूले थे स्फीयर के, वॉल्यूम फाइंड आउट करना और एरिया फाइंड आउट करना, उसी को यूज़ करते हुए हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ अ स्फीयर बी। ओके, यानी द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी, यानी ये स्फीयर कोई बी है और ये स्फीयर ए है। ठीक हो गया। जो ए का ये रेडियस है ना, इसको कैपिटल आर आप कह लें। ये जो ए का रेडियस हमें कह रहा है ये वाला, और इधर से स्मॉल आर है ये वाला। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी। जो बी का रेडियस है उसका अगर 2 टाइम ले लें, 2 टाइम ले लें, तो वो ए का रेडियस बनता है।
तो इसको कैपिटल आर से ज़ाहिर कर दिया क्योंकि ये बड़ा था, इस वजह से ये 2r के इक्वल आ गया, और बी का रेडियस ये है। ये तो थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेशियो अमंग देयर सरफेस एरियाज, इसके सरफेस एरियाज के दरमियान जो रेशियो है वो फाइंड आउट करें। तो ये देखें, ये इधर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ए, और इधर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ बी। इससे पिछली स्लाइड पे आपने देखा ये फार्मूला लिखे हुए सरफेस एरिया का और सरफेस वॉल्यूम का। सरफेस एरिया हम यूज़ करेंगे 4πr², इधर सामने भी लिखे हुए ये 4πr²। अब आपने देखा कि जो ए है सरफेस, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 4πr², यानी रेडियस का स्क्वायर। और जो एरिया ऑफ बी है उसके लिए छोटा आर था, ये वाला स्मॉल, तो हम यूज़ करेंगे 4πr²। तो दोनों के फार्मूले लिख दिए। अब इनके दरमियान रेशो फाइंड आउट करनी है। ये एक दफ़ा लिख लें 4πr की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, ये वाली r इक्वल है 2r के। तो जब r की जगह पे हम पुट करेंगे 2r और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसकी थोड़ी सी शेप चेंज होके क्या बन जाएगी वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। 4π, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये एक दफ़ा फिर 4 बन जाएगा, r के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये आ गया। इस साइड पे क्या था 4πr²। आपको पता है जो रेशो होती है ये एक्चुअल में फ्रैक्शन को ही शो करती है। तो जो रकमें इधर हैं ये इधर हैं, ये इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। आप इसको मदद से कैंसिल कर सकते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, r² से r² कैंसिल। इधर क्या रह गया 4 रेशो, और इधर कुछ भी नहीं है तो 1 रह गया। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर बाकी 0 बचा करता है, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर रकमें कैंसिल हो जाएं तो बाकी 1 बचता है, इसलिए यहाँ पे 1 बचा। तो एरिया ऑफ ए एंड एरिया ऑफ बी, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन था, जो रेशो थी, वो क्या है 4:1 इनके एरिया की। सिमिलरली सेकंड पार्ट में कह रहा था रेशियो अमंग देयर वॉल्यूम्स, इनके वॉल्यूम के दरमियान में क्या रेशियो होगी। तो जैसे पहले क्वेश्चन लिखा वैसे ही मैं इस साइड पे लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ ए रेशियो वॉल्यूम ऑफ बी। ठीक है, यहाँ पे रेशियो लगा देते, दोनों के वॉल्यूम के दरमियान में जो रेशियो है। अब वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे, ए के लिए वो बन जाएगा 4/3πr³। ठीक है, और बी के लिए यूज़ करेंगे 4/3πr³। यहाँ पे स्मॉल आर यूज़ होगा। अगेन ये 4/3 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, बाकी रह गया r³, और इधर क्या है स्मॉल r³। अब r³ की वैल्यू पुट कर दें, r की जगह पे क्या पुट करें 2r, यानी 2 और स्मॉल r पावर 3 और इधर r3। अब 2 की पावर 3 है, यानी 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो 8 बनता है, साथ में r की पावर 3 है, ये अलहदा से आ गई। इधर भी r की पावर 3 है। अब दोनों साइड पे फिर कैंसिलेशन ला के ज़रिए हम इन वैल्यूज़ को सेम को कैंसिल कर सकते हैं। सो द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी इज़ 8:1। ठीक है, एरिया के दरमियान 4:1 है और वॉल्यूम के दरमियान 8:1 है अगर रेडियस डबल कर दिया जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज़ 576 पाई सेंटीमीटर। अब देखें, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये उसने पाई की कीमत नहीं लगाई, बस जस्ट वैसे ही साथ पाई लिख दिया। कोई बात नहीं है, आप जितनी भी कैलकुलेशंस करें आप भी पाई की कीमत पुट ना कीजिएगा, पाई को पाई ही रहने दें। एक स्टेज आएगी कि ये कैंसिल होती जाएंगी। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यानी आपको स्फीयर का एरिया दिया गया। देखें, एरिया ऑफ स्फीयर 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया से मालूम क्या करना है आपने, वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 4/3πr³।
ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कन्वर्ट की गई है फिगर के अंदर। ये जनाब वो जो स्फेयर है जिसका 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ये वो स्फेयर आ गई। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, यहाँ तक एक क्वेश्चन का, इससे हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फिर कह रहा है इफ़ इट इज़ मेल्टेड, इसके नीचे आग जलाएगी, इसको मेल्ट किया गया पिघला के, फिर उसके बाद क्या किया, इससे छोटे छोटे बैरंग या छोटी छोटी बॉल्स बना ली। ठीक है, बैरंग के अंदर जो बॉल्स होती हैं। हाउ मैनी स्मॉल स्फेयर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, अब इसका जो डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है जनाब 1 सेंटीमीटर डायामीटर, रेडियस नहीं है डायामीटर है। कैन बी मेड आउट ऑफ इट, पूछ रहा है कि ये कितने बनेंगे, ये छोटी जो बाल्स हैं ये कितनी बन जाएंगी। तो हमने तादाद इनकी बतानी है, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी बॉल है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है स्फेयर के लिए। बट ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहीं पे रेडियस गिवन है बड़ी स्फेयर का, ना ही इसके अंदर अभी हमें कहीं नज़र आ रहा है। तो फिर इसका ये असूल होता है कि जो रकम आपको दी गई होती है आपने किसी तरह से उसके अंदर से ही मालूम करना होता है रेडियस। जैसा कि ये एरिया दिया गया है, तो एरिया का जो ओरिजिनल वैल्यू होती है फार्मूला, वो क्या होता है, पिछली स्लाइड के ऊपर अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये 4 पाई r स्क्वेयर, तो ये वाला यूज़ कर लेंगे हम, 4 पाई r स्क्वेयर। ये आ गया इस एरिया की जगह पे, ए की जगह पे। उसके बाद दूसरी साइड पे क्या है, 576 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये पाई इस साइड पे है, ये पाई इस साइड पे है। कैंसिलेशन लॉ हम इक्वलिटी के अंदर लगा सकते हैं, सो इसकी मदद से ये कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वेयर इधर रह गया 576, और ये जो 4 था ये इधर आके डिवाइड करेगा और ये सेंटीमीटर स्क्वेयर के अंदर आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर क्या हमें बताएगा, ये गायब क्यों होता है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, ठीक हो गया, अब आ गया पक्का पक्का हमारे पास। 576 576 डिवाइडेड बाई 4, सो आंसर इज 144। तो जो आर स्क्वेयर की वैल्यू निकली वो निकली 144 सेंटीमीटर स्क्वेयर। दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 144 का स्क्वेयर रूट 12, और सेंटीमीटर के ऊपर से स्क्वेयर रूट की वजह से ये कैंसिल हो जाएगी। अगर आप इसको मज़ीद देखना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर देता हूँ, ऐसे स्क्वेयर कैंसिल होके आज़ाद हो गया, तो ये 144 का स्क्वेयर रूट आ गया जनाब 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं वॉल्यूम की तरफ। उसने कहा था व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो अब वॉल्यूम का फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब के बराबर। अब 4 भी हम पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, पाई को एक दफ़ा वैसे ही रख लेते हैं। आर आर है 12 सेंटीमीटर और इसकी पावर आ जाएगी 3। मज़ीद इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे हम, 4/3 को एज इट इज़ लिखेंगे, पाई को भी एक दफ़ा वैसे ही लिखेंगे। 12 की पावर 3 है तो इट्स मीन 12 को 3 दफ़ा ज़रब देना है, ये बन गया 1728। और फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 एंड देन डिवाइडेड बाई 3। ये क्या आंसर आ गया, 2304। पाई भी साथ में मौजूद है और आर क्यूब भी मौजूद है। पाई को मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया था, क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट में पाई गिवन है, इसलिए हम पाई को भी साथ साथ चलाएंगे।
सो साथ में इसका यूनिट लिख देते हैं हम, वो क्या होगा, वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ये आर क्यूब मैंने क्यों लिखा है। अच्छा जी, इफ़ इट इज़ मेल्टेड, अब ये इतना वॉल्यूम है इसका, 2304 पाई इसका वॉल्यूम है, ठीक है। इसको अब मेल्ट करना है, तो अब मेल्ट करके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं। अब जो छोटा बॉल बना है, ये देखें, छोटा बॉल का है डायमीटर 1 सेंटीमीटर, तो पहले इसको भी कैलकुलेट कर लेना कि इसका वॉल्यूम कितना बन रहा है। 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, लेकिन जब हम इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का हाफ। रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर का हाफ, ऐसे ये बन जाएगा 0.5 सेंटीमीटर रेडियस। अब ये जो छोटी बॉल है, छोटी बॉल, इसका वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। निशानी क्या रखते हैं, निशानी ये रखते हैं कि इसको मैं स्मॉल वी कह लेता हूँ। ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.53 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 मल्टीप्लाई, ये आ गया जनाब 0.125। फिर इसको 4 से कर दें मल्टीप्लाई, और फिर इसको डिवाइड कर दें 3 से, तो ये आ जाएगा 0.16 राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। और साथ में देखें पाई भी मौजूद है और यूनिट भी साथ में आएगा। तो ये क्या चीज़ थी, ये स्मॉल वी था, यानी छोटी जो बॉल थी उसका वॉल्यूम है। अब ये बड़ी बॉल का वॉल्यूम है, ये छोटी बॉल का वॉल्यूम है, दोनों को अगर डिवाइड कर दें, बड़ी रकम ऊपर रख के छोटी नीचे, तो ये टोटल तादाद आ जाएगी कि कितनी बॉल्स बनी हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि तादाद निकालनी है, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ स्मॉल स्फेयर्स। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2304 पाई डिवाइडेड बाई 0.167 पाई। इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट से यूनिट कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ये वजह थी जब हम पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे थे, पाई को एज इट इज़ लेके चल रहे थे। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए मैं दोबारा से लिखता हूँ 2304 एंड डिवाइडेड बाई 0.167। आंसर इज 6.40। नो 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 नो, नोट से वेरीफाई नहीं हो रहा। ये आ गया जनाब 13,796.40, यानी 13,796 बॉल्स बनेंगी, छोटी स्फेयर्स, जो काम इसको मेल्ट करके किया है। तो ये टोटल तादाद है भाई। ओके, दोबारा इसको डिवाइड करते हैं, मेरे नोट्स के साथ वेरीफाई नहीं हो रहा ये आंसर। 2304 डिवाइडेड बाई 0.167, चलो राउंड ऑफ किया था उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, आ गया मुझे याद। ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, जब 0.555, तो ये आ रहा था 0.1616666, तो राउंड ऑफ किया 7 7 की वजह से ये जो इस जगह पे आके ना, इस जगह पे आके थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा। अलबत्ता ये आप ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये नियर अबाउट इतनी बॉल्स बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। लिखा हुआ है सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। ये देखें, ये 3 सेंटीमीटर की एक स्फेयर है, इसका रेडियस गिवन है। पिछले क्वेश्चन में रेडियस नहीं था गिवन, हमने फाइंड किया था। अब रेडियस दिया हुआ है, बहुत आसान है, बहुत जल्दी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। बट इसमें क्या है
इसको मेल्ट करना है एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायमीटर 0.4 सेंटीमीटर इज मेड आउट ऑफ इट, यानी कि इस कॉपर को पिघला के वो जो लिक्विड बन जाएगा, फिर उसको तार की शक्ल में इस तरह की तार बनानी है, वायर, ठीक है। और ये कॉपर वायर बन गई। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, इस बॉल को पिघला के जो तार बनेगी उस तार की लंबाई बताइए कितनी है। एग्जैक्टली जैसे पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, पहले बड़ी बॉल जो है ये वाली, इसका मालूम कर लेंगे वॉल्यूम, फिर उसके बाद इस तार का वॉल्यूम, दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना तादाद बनती है या कितनी लेंथ बनती है। यहाँ से मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। वी नो रेडियस 3 सेंटीमीटर, 4/3 पाई आर क्यूब, आर 3 है सेंटीमीटर। तो ये जनाब वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 3 की पावर 3 है तो ये 27 बनता है, चेक कर लें, 3 × 3 × 3, ये 27 हो गया। फिर 27 मल्टीप्लाई होगा 22 से, फिर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 4 से, और जो टोटल जवाब आएगा वो डिवाइड हो जाएगा फिर 21 से। तो लास्ट में जो आंसर बचा इसका फाइनल, वो क्या बचा, 113.142 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है जनाब इस स्फीयर का। ठीक, ये भी राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 1 पॉइंट, इसको 3 लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा 2 को। पता है किस लिए, ये देखें 1 4 एज इट इज़ आ गया, यहाँ 2 तक हम ब्रेक कर रहे हैं ना, तो उससे नेक्स्ट 8 है, 8 खुद ख़त्म होगा लेकिन 2 को 3 बना जाएगा, इस वजह से ये बन गया 113.143 राउंड ऑफ करके वॉल्यूम आ गया इस बड़ी चीज़ का। अब सबसे पहले तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करेंगे। अब इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम होता है πr²L, इसको स्मॉल वी कह लेते हैं, πr²L ये फार्मूला है। और इसका क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, ये याद रखिएगा। इसमें लेंथ आ जाती है तो इस वजह से ये, इसको आप सिलेंडर से भी कंपेयर कर सकते हैं। ये आ जाएगा 22/7 आर रेडियस। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप देख लें पहले, इस तार का रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है इस तार का, या अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ तक इसका रेडियस कितना बनेगा, तो देखते हैं। एंड इलेक्ट्रिक वायर ऑफ डायामीटर, हाँ यहाँ पे ये बात क्या की गई है, इसके डायामीटर दिया गया। डायामीटर होता है एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला, तो डायामीटर को जब हाफ करते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेडियस। सो रेडियस मालूम करेंगे तो डायामीटर को हाफ करना पड़ेगा ऐसे। तो जब देखें 0.4 को आप करें हाफ डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बनता है, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है इस वायर का। अब जब वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है, वायर का वॉल्यूम है तो फिर वायर का ही रेडियस पुट करेंगे। यहाँ स्फीयर का वॉल्यूम था तो स्फीयर का रेडियस पुट किया। ये कितना है, 0.2 सेंटीमीटर, ऊपर यूनिट के ऊपर स्क्वायर आ गया। लेंथ, अब लेंथ इसकी मालूम करनी है, πr² इज मेड आउट ऑफ द कॉपर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा ठीक है, अब चूंकि आप देखें, ये काबिल गौर बात है कि ये जो स्फीयर थी, इस स्फीयर का जो वॉल्यूम था उसी को ही पिघला के हमने ये तार बनाई है ना, तो जो वॉल्यूम इसका है एक स्फीयर का, वही इस सारी तार का है। सो हम कह सकते हैं कि दोनों वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम है और जो तार का वॉल्यूम है, दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं
तो फिर ये जो कैपिटल वी है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं 113.143। ठीक हो गया। अब ये लेंथ हमने क्योंकि तार की मालूम करनी है, जितनी भी कैलकुलेशन है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 22/7 तो मौजूद है, लेकिन 0.2 इंटू 0.2 तो ये इसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से, और जो जवाब आया उसको डिवाइड कर दें 7 से, तो इसका आंसर बन जाएगा 0.125, उसके बाद 7 है और साथ में लेंथ है, और इधर है 113.143। ओके, अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब था, सेंटीमीटर क्यूब। इसके यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर था, ऐसे। तो ये लेंथ मालूम करते वक्त ये जितनी भी वैल्यू इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके दूसरी रकम को करेगी डिवाइड, तो 113.143 इसको कौन डिवाइड करेगा, 0.1257। ठीक, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है जो इधर से आया है, तो ये स्क्वायर दो कैंसिल हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर बाकी बच जाएगा। तो जो लेंथ होती है उसका यूनिट भी सेंटीमीटर ही होता है, इस वजह से हम सेंटीमीटर लाजमी तौर पे साथ लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेंथ राइट साइड पे, और इस साइड डिवाइड करते हैं 113.143 एंड डिवाइडेड बाई 0.1257, and the answer is 900.103। अब ये क्या चीज़ है, ये सेंटीमीटर के अंदर लेंथ आ गई। ठीक, ये 0.103 अगर आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो तार की टोटल लेंथ थी ये है 900.103 सेंटीमीटर। ठीक है, आज का लेक्चर और 3.4 एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने सबसे पहले तो स्फीयर का वॉल्यूम और एरिया फाइंड आउट करना सीखा था, उससे रिलेटेड कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, उनकी प्रैक्टिस थी जो पिछले लेक्चर के अंदर आपने सीखा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हमारे स्फीयर कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे कैसे हम उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर था। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने देखा कि कैसे हम स्फीयर की मदद से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। मैक्सिमम कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ख़ास तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।